शिवजी कहते हैं, जब श्रावण मास आने को होता है तब मैं उस मास की प्रतीक्षा करता हूँ। भगवान शिवजी आगे कहते हैं कि जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझको परम प्रिय होता है। यथायम मैं प्रियो मास तथा किंचनम प्रियम। यह मास मुझको जितना प्रिय है उतना और कोई भी मास नहीं है। यह सकाम व्यक्तियों को अभिष्ट फल देने वाला है। अभिष्ट फल यानी यदि आप किसी कामना से लेकर इस सावन मास का व्रत करेंगे तो वह आपका अभिष्ट फल यानी इच्छित फल वह आपकी कामना पूरी होगी। और जो कोई निष्काम भाव से यह व्रत करेगा सावन मास का उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिवजी आगे कहते हैं, श्रावण मास में नियम पूर्वक व्रत करें और पूरे महीने भर रुद्राभिषेक करें। सावन मास में अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी का शिवलिंग घर पर बनाकर पूजा कर सकते हैं। उस पर ही रुद्राभिषेक कर हम उस पर पूजा कर सकते हैं। श्रावण मास में रुद्री पाठ और श्री पुरुष सूक्त पाठ का नियम भी हम ले सकते हैं 1 महीने का। आगे शास्त्र कहते हैं, आप अपनी प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मुझे अमरूद पसंद है अथवा आम का फल पसंद है, किसी को गुड़ पसंद है, किसी को चाय पीना पसंद है। वैसे चाय नहीं पीना चाहिए। जो लोग आध्यात्मिक रास्ते में हैं, किसी को कॉफ़ी पीना पसंद है, अपनी अपनी पसंद है। वह प्रिय वस्तु आपको इस मास में 1 महीने के लिए त्याग देनी चाहिए। सावन मास के पहले दिन आपको भगवान को अर्पण कर देना चाहिए कि हे भगवान, मैं 1 महीने तक इस वस्तु का त्याग करूँगा। और भगवान आगे कहते हैं कि पुष्पों से, फूलों से, धान्यों से, धान्य से, अनाज से, तुलसी की मंजरी से तथा तुलसी दलों से और बील पत्रों से शिवजी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि शिवजी के ऊपर तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है। वह पता नहीं कहाँ से पढ़ के आए हैं। शास्त्र प्रमाण है कि तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए। 1 लाख तुलसी का पत्ता आप चढ़ाइए तो तुलसी दल चढ़ाइए। जो मंजरी सहित तुलसी तोड़ी जाती है वह चढ़ा सकते हैं। 1 लाख की संख्या में आप शिवजी को अनाज चढ़ा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अनाज आप गिन लेना, 100 ग्राम उसमें कितना आता है उस हिसाब से कैलकुलेट करके आप 1 लाख की संख्या का तोल लेना, ठीक है। और उसे शिवजी को अर्पण कर देना चाहिए। सावन में आप शिवजी को अक्षत भी चढ़ा सकते हैं। एक दिन आप सावन में किसी भी दिन अक्षत चढ़ा सकते हैं। आप सोमवार को चढ़ाइए या मासिक शिवरात्रि आती है उसमें चढ़ाइए, प्रदोष व्रत आता है उसमें चढ़ाइए, अमावस्या तिथि आएगी उसमें भी आप चढ़ा सकते हैं। एक दिन आप लोग ज़रूर चढ़ाइएगा अक्षत, चावल के दाने। कहते हैं जो शिवजी के ऊपर अक्षत अर्पित करते हैं उनको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। जब आप लोग कहेंगे कि उसे चढ़ाए हुए अक्षत का क्या करना है, उस चढ़ाए हुए अक्षत का आप लोग दान कर देना, किसी गरीब को दान कर सकते हैं। शिवजी का दूसरा व्रत ये है कि जितना आप लोग कर सके उतना आप लोग करिए। ज़रूरी नहीं है कि जितने सब व्रत करें आप भी उतने ही करें। जितना आपका सामर्थ्य हो आप उतना ही करें। भगवान शिवजी कहते हैं महीने भर तक आप व्रत करें अगर आपको सही लगता है तो। यह भी शिवजी का ही एक व्रत है। शिवजी कहते हैं कि इस मास में जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। शुभ कर्मों में सावन में सबसे उत्तम वस्तु दान करने की मानी गई है, वह है वस्त्र। अलग अलग महीनों का अलग अलग है। शास्त्र कहते हैं कि सावन में वस्त्र दान अत्यंत उत्तम माना गया है। बाकी अनाज तो 12 महीने आप दान कर ही सकते हैं। शिवजी का एक व्रत यह भी है कि इस महीने में भूमि पर सोएं, ब्रह्मचारी रहें, सत्य वचन बोले। इस मास में बिना व्रत के कभी भी व्यतीत नहीं करना चाहिए। कोई ना कोई व्रत आप जरूर ले सकते हैं। इसमें आप सोमवार का व्रत लीजिए, सावन के महीने में गुरुवार का व्रत भी ले सकते हैं, शनिवार का व्रत भी ले सकते हैं। शिवजी ने शनिवार व्रत की भी महिमा बताई है। बाकी आप इसके अंदर मंगला गौरी का भी व्रत कर सकते हैं। कोई ना कोई व्रत इस सावन के महीने से आप ज़रूर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुरुष सूक्त पाठ आप केवल उसे रोज़ सुनिए, केवल आपको सुनना है। देखिए वेद मंत्र कई लोग पढ़ सकते हैं, कई लोग नहीं पढ़ सकते, तो केवल आप पुरुष सूक्त जो है उसको आप लोग केवल सुनिए। वेद मंत्र सुनने से भी पुण्य कहा गया है।
वेदों में श्लोक नहीं होते, वेदों में जो वह मंत्र बोला गया है एक एक अक्षर मंत्र होता है। जो रुद्र पाठ मैंने बताया, रुद्री पाठ से अभिषेक करने का वह भी मंत्र है। तो ये 2 पाठ आप सावन मास में ज़रूर करिएगा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जाप करके भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। जैसे हम नवरात्रि में 9 दिन पाठ करते हैं, वैसे सावन में हमें 1 महीने मंत्र जाप का पाठ का नियम लेना ज़रूर चाहिए। जैसा कि आपको पता है, महामृत्युंजय जाप घर के वातावरण, चित्त, मन सब शुद्ध होता है। तो इस जाप को तो आप ज़रूर ही करिएगा। दोस्तों, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप इस मास कौन से मंत्र का जाप करने वाले हैं। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप 1 महीने के लिए अपनी किस प्रिय वस्तु का त्याग कर रहे हैं शिव जी के चरणों में। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।